पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, और जैसे कि हमने देखा था कि दरअसल पॉपुलेशन मीन ही होती है और बिल्कुल वही चीज होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि रैंडम वेरिएबल में पॉपुलेशन जो है इन्फिनिट होती है, आप सारी की सारी टर्म्स नहीं ले सकते और उनका एवरेज भी नहीं निकाल सकते। तो हमने कहा ठीक है, हम ये देखते हैं कि कौन सी टर्म कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ या कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ आ रही है, और फिर एक तरह से हमने कहा प्रोबेबिलिटी वेटेड सम हमने इसका लिया, जिसका हमने इसका पिछली वीडियो में भी किया था, और फिर हम इन सब चीजों को जमा करते थे उसी तरीके से जैसे कि हम एवरेज लेते हैं कि पहले वो सब नंबर और फिर उन नंबरों की तादाद और फिर हमने उसका एवरेज निकाला था। और क्योंकि रैंडम वेरिएबल में आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को लातादाद मर्तबा परफॉर्म करके रिजल्ट्स ले सकते हैं, लिहाजा हम इसका कभी भी सही मीन एग्जैक्ट मीन नहीं निकाल सकते, और इसी वजह से हम तरीके इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमने फ्लिपिंग ऑफ द कॉइन में हमने किया था। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल फार्मूला दूंगा और उस पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर अप्लाई करूंगा, और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक रैंडम वेरिएबल x है, मैं बहुत जनरल अंदाज में, बहुत उमूमी अंदाज में इसको डिफाइन करने जा रहा हूं। नंबर ऑफ सक्सेसेस, हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेसेस, हम कोई काम कर रहे हैं और हर मर्तबा जब हम उस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं हम कहते हैं ट्रायल। तो और नंबर ऑफ सक्सेसेस विद प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी भी हम एक्सपेरिमेंट को रन कर रहे हैं और उसमें हम किसी चीज को सक्सेस करें, उसकी प्रोबेबिलिटी p है आफ्टर n ट्रायल्स। एन ट्रायल्स का मतलब एन आजमाइशों के बाद सक्सेस जिसकी प्रोबेबिलिटी p है, कामयाबी की प्रोबेबिलिटी को हमने p कहा, और ट्रायल्स की तादाद यानी कि जितनी मरतबा हमने उसको किया उसकी तादाद n है। जैसे मिसाल के हमने सिक्का है 10 दफा उछाला, हर मरतबा हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने कहा सक्सेस जो वो 0.5 है। तो ऐसी सूरत में अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं या क्योंकि बायनोमियल कर्व इसका बनाऊं तो वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेल कर्व की तरह लगेगा, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पर दरअसल मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं आपको पहले जवाब दूंगा और फिर जवाब की वजाहत करूंगा। जवाब भी खासी हद तक समझ में आने वाली चीज अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी रैंडम वेरिएबल की बराबर होती है n टाइम्स प्रोबेबिलिटी p, और इसी वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जनरल बात ऊपर क्यों लिखी। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल x है और ये क्या है, नंबर ऑफ बास्केट्स, यानी कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूं, मैं बास्केट यानी टोकरियां बना नहीं रहा हूं, बल्कि नंबर ऑफ बास्केट्स यानी कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूं। और मेक बास्केट का मतलब था कि जब आपने शॉट फेंका तो वो बास्केट में जाके गिरा बास्केटबॉल में। तो नंबर ऑफ बास्केट्स आई मेक, जबकि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है थ्रो के बास्केट में जाने की वो 40% है। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, 10 शॉट्स मैंने कहा, 10 शॉट्स का। तो अब मेरे पास जो n टाइम्स p का फार्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले तो 10 शॉट्स और प्रोबेबिलिटी 0.4 यानी कि 40% है, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, जरूरी नहीं है कि जब आप इसको 10 मरतबा करें तो ये 4 ही आए, याद रखिए, क्योंकि बाज दफा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़े अजीब गरीब हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये रियल लाइफ में कम भी हो सकती है, 3 की जगह 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है 10 में से। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ट्रायल्स करेंगे तो हर ये वैल्यू जो है ये आपको यही मिलेगी। तो जैसे हमने लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में देखा था। तो अब बात थोड़ी बहुत आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने n टाइम्स p वहां पर क्यों लिखा था। यहां पर ये 40% प्रोबेबिलिटी है यानी कि 0.4 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी तादाद से कि कितनी मरतबा मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया या वो ट्रायल किया। तो इन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और ये इसके पीछे जिसको कहते हैं इंट्यूटिव सेंस यानी कि काबिल फहम इसका एक अंदाज नजर है। बहरहाल अब मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने वाला हूं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक सक्सेस और एक फेलियर। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि x जो है वो k के बराबर है। याद रखिए, मैं एक बार फिर थोड़ा सा जनरलाइज हो रहा हूं और थोड़ा सा पेचीदगी की तरफ जा रहा हूं। अगर बास्केटबॉल एनालॉजी की बात करें तो यहां पर x इज इक्वल टू 3 होगा, x इज इक्वल टू 4 मेरे पास आएगा। तो n चूज के, यहां पर x इज इक्वल टू के, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू के, तो ये किसके बराबर होगा, n चूज के, यानी कि आपके पास टोटल इवेंट्स की तादाद, टोटल ट्रायल्स की तादाद n है, उनमें से k जो है आपको सक्सेसफुल इवेंट्स मिल रहे हैं या सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्रोबेबिलिटी से, लेकिन इसकी पावर k होगी क्योंकि हर इवेंट की अपनी प्रोबेबिलिटी k है सक्सेस की। तो
के इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी रेस टू द पावर के हो जाएगी। उम्मीद है ये पिछली वीडियोस में हमने जो देखा था। और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, 1 माइनस पी। याद रखिए के जो है, अब बाकी के जो ट्रायल्स होंगे वो n माइनस के होंगे, और जो 1 माइनस पी जो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि फेलियर हो। तो ये मैंने इस पूरे के प्रोबेबिलिटी के x बराबर हो के इस सबको मैंने इस शक्ल में कन्वर्ट कर लिया, तब्दील कर लिया, या यूं कहिए। तो अब मैं इसका प्रोबेबिलिटी वेटेड सम, मुझे कोई इसका मुनासिब उर्दू या हिंदी लफ्ज नहीं मिल रहा, ई एक्स इज इक्वल टू एन पी। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा होगा कि मैंने शुरू में क्यों ऐसा लिखा, लेकिन बहरहाल अब मैं आ रहा हूं सिग्मा नोटेशन इस्तेमाल करने की तरफ और थोड़ा बहुत अलजबरा, यूं कहिए कि सिग्मा अलजबरा करने जा रहा हूं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक्स जो है वो के बराबर हो, तो मैं इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को एड अप करूंगा। तो प्रोबेबिलिटी इज, या यूं कहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी तो मेरे पास आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो क्या होगी, सम इस बात का मजमुआ होगी। किस बात का मजमुआ होगी, कि जिसमें के की वैल्यू 0 से लेकर, यानी कि मुझे कोई सक्सेस ना मिले, यानी कि यूं कि मैं कोई के इज इक्वल टू 0 से लेकर n, यानी कि ये सम हो गया। और इसमें सम में क्या चीज आएगी, के। ये वो शॉर्ट्स हैं, या ये कहें कि ये वो तादाद है जिनमें के मुझे सक्सेस मिली। तो के टाइम्स, और ये पूरी की पूरी ऊपर टर्म्स को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन चूज के इंटू पी टू द पावर के इंटू 1 माइनस पी, इस सब के सब की पावर 1 माइनस पी की एन माइनस के। अब हम अलजबरा अपना, क्योंकि जाहिर बात है बेसिकली ये सबका सब अलजबरा ही है, तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर k इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम सारी की सारी टर्म्स का सम ले रहे हैं, k इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, तो k जब 0 होगा तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो गई, यानी कि वो टर्म के जिसमें k 0 हो वो सारी की सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, चाहे अंदर कुछ भी हो। देखिए n चूज के p की पावर k 1 माइनस पी रेज़ टू द पावर n माइनस के, सबका सब 0 हो जाएगा। मैं चाहे आपकी सॉल्व करके लिख रहा हूं, 0 n चूज 0 p टू द पावर 0 1 माइनस पी n माइनस 0, ये उसके बाद प्लस 1, k की वैल्यू मैंने 1 रखी, n चूज 1 p की p रेज़ टू 1 1 माइनस p n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस। अब ये यहां पर आते आते आखिरी टर्म हो जाएगी, तो n चूज n p टू द पावर n इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस n। तो ये क्या किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ ये किया कि सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n, इस सब को मैंने सारी की सारी टर्म्स लिख दी जो कि आ सकती है। तो ये टर्म जो है पहले वाली ये 0 हो जाएगी, ये काउंट नहीं करेगी। तो अब बुनियादी तौर पर हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स बाकी रह जाएंगी, जो बाकी बचेगा हमारे पास ये होगा। और मैं अब इसको रीराइट कर रहा हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू x की एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि बजाते खुद एक रैंडम वेरिएबल है x, तो सिग्मा k इज इक्वल टू, अब मैं 1 टू n लिख सकता हूं, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 बिल्कुल बेमानी है मेरे लिए। तो k इंटू n चूज k p टू द पावर k 1 माइनस p की पावर n माइनस k के बराबर हो जाएगा। अब अपने अलजबरे को थोड़ा सा और जबर करके आगे बढ़ाते हैं। तो अब कुछ हम यहां पे अलजबरा की तिगड़ा में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट को, ये क्या आ गया, ओहो मेरा आईपॉड जब वो सिंक इन करने की कोशिश कर रहा था, माफी चाहता हूं। तो अब ये है, हम कहां पर थे, हम यहां पर थे कि ये जो है इसको मैं k इज इक्वल टू 1, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k टाइम्स n चूज k, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय k फैक्टोरियल, और फिर ये n माइनस के फैक्टोरियल। उम्मीद है आपको कॉम्बिनेटोरिक्स की वीडियोस याद होंगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली है, मैंने वहां से लिया है, p टू द पावर k इंटू 1 माइनस p टू द 1 माइनस p की पावर n माइनस k। याद रखिए ये p और 1 माइनस p जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है, और n फैक्टोरियल डिवाइड बाय k फैक्टोरियल, मैं इनको थोड़ा सा तब्दील करके लिखना चाहता हूं, यानी कि मैं मैथमेटिकल गिमिक्री कर रहा हूं, कुछ चालाकी कर रहा हूं। तो k इंटू k माइनस 1 k माइनस 2 सो ऑन ये 1 तक चला जाएगा, तो ये k फैक्टोरियल है। तो मैं अगर इसको चाहूं तो मैं लिखूंगा k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल। जाहिर बात है ये बात मैथमेटिकली गलत नहीं होगी, मैंने सिर्फ क्या किया, k माइनस 1 से शुरू करके 1 तक ले गया और k को मैंने बाहर निकाल दिया। तो इस टर्म को जो कि k फैक्टोरियल लिखा होता है, इसको मैंने
के इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल लिख दिया। इसी तरीके से ये सब का सब मैंने क्यों किया, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मैं के को बाहर निकल लूं, और उसके नतीजे में हुआ ये कि ये ऊपर वाला के और नीचे वाला के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले जो के थे वो आपस में कैंसिल हो गए। और उम्मीद है अब आप देख रहे होंगे कि मैं किस राह पे चल पड़ा हूं। तो के सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास जो डिनोमिनेटर में आ गया के माइनस वन फैक्टोरियल टाइम्स एन माइनस के फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में याद रखिए मैं ये जो पी जो है ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है, पी टू द पावर के इंटू वन माइनस पी टू द पावर, ये इसकी ब्रैकेट सही से क्लोज करना, एन माइनस के। अब एक और सिंप्लीफिकेशन मैं करना चाहूंगा आपके सामने। तो अब मैं एन टाइम्स पी को इसको सिंप्लीफाई करके एन टाइम्स पी तक क्यों कहीं लाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं एन फैक्टोरियल को भी रीराइट करूंगा, दोबारा से लिखूंगा। तो एन फैक्टोरियल को मैं एक बार फिर एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जैसे कि मैं के फैक्टोरियल को के इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल लिखा था। तो ये जो सब है, ये जो p टू द पावर k है, ये क्या हो जाएगा p इंटू पी टू द पावर k माइनस वन। इसके साथ भी मैंने जुगाड़बाजी कर ली। तो अब क्या होगा, अब जरा देखिए, मैं इसको फैक्टर आउट करूंगा। ये n जो है कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, p जो है ये भी बाहर आ गया, इनको मैंने सिग्मा से बाहर निकाल लिया, k इज इक्वल टू वन टू एन सिग्मा k इज इक्वल टू वन टू एन। अब मैं ऊपर की टर्म्स को एक बार फिर नीचे ला रहा हूं, तो ये n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस k का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल जो है ये ब्रैकेट के बाहर आना था, ये गलती से अंदर रह गया है। तो और ये न्यूमरेटर में याद रखिए, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में p टू द पावर k माइनस वन इंटू वन माइनस पी टू द पावर n माइनस k। अब ये जो है np, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बिल्कुल शुरू में हमने देखा था, ये np होती है। और ये अब मुझे ये साबित करना कि बाकी की जो टर्म है वो एक के बराबर है। जी हाँ, मुझे ये साबित करना था, और इसके लिए मैं एक बार फिर सब्स्टिट्यूशंस करूंगा, कुछ और काम करूंगा। मैं फर्ज करता हूं कि a बराबर है k माइनस वन के और b बराबर है n माइनस वन के। ये दो टर्म्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो ऐसी सूरत में मेरे पास, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं a प्लस वन यानी के जो है वो a प्लस वन के बराबर हो जाएगा, और b प्लस वन जो है वो n के बराबर हो जाएगा। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो n माइनस के किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस वन माइनस b, और ये माइनस वन के बराबर हो जाएगा। तो अब जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस b हो गया। तो अब ये सारा का सारा सम, क्योंकि n टाइम्स p को तो मैंने समेशन से सिग्मा से बाहर निकाल लिया, क्योंकि उस पर सम अप्लाई नहीं हो रहा है समहाउ। तो अब जो है ये लिमिट k टेंस टू k इज इक्वल टू वन क्या हो जाएगी, k की जगह a इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। आप चाहें तो उसको चेक कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और इसी तरीके से जब k की वैल्यू a की वैल्यू जीरो है, तो a की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, ये मेरे पास n है, तो ये n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा b, क्योंकि b जो है वो n माइनस वन है, और k की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो n है। तो अब आप इसको चाहे, मैंने जैसे कहा कि आप इसको पॉज करके एक बार फिर देख लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रीडिफाइन कर लिया n और k को। तो ये मेरे पास जो पूरे का पूरा जो फैक्टोरियल, ये ऊपर का b फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो a फैक्टोरियल हो जाएगा। और n माइनस के किसके बराबर है, n माइनस के, n माइनस के, मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। जी हाँ, n माइनस के जो है इसमें b माइनस a आना चाहिए था, b माइनस a आना चाहिए था, क्योंकि n माइनस के में यहां जो है ये टर्म जो है, मेरा ख्याल है इसको मैं दोबारा से लिख दूं कि अगर मैं लिखूं ये b प्लस वन है, और उसके बाद ये आ गया n जो है वो b प्लस वन है, और ये तो ये b माइनस a आ जाए, क्योंकि n जो है वो पहले था, मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया था। तो ये जो है ये b माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा, अब फिर टाइम्स p टू द पावर a, क्योंकि k माइनस वन है, और वन माइनस p, और इसकी पूरे के पूरे की पावर n माइनस के यानी b के बराबर है। तो अब ये सारी की सारी चीज, ये जो सारी की सारी चीज है, ये n टाइम्स p के बाद ये पूरा का पूरा सिग्मा के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ, ये क्या है, ये हर उस चीज की प्रोबेबिलिटी है जो कि अकर कर सकती है, यानी कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है a इज इक्वल टू जीरो से लेकर a इज इक्वल टू b तक, यानी कि b चूज a, याद रखिए ये सम है।
ये सम सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का टाइम्स p टू द पावर a इंटू 1 माइनस p होल की पावर p b माइनस a। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जो सम के अंदर है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें सक्सेस और फेलियर दोनों की दोनों शामिल हैं, और सक्सेस और फेलियर की दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी हर सूरत में 1 के बराबर ही होगी। तो ये यहां पर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास मैं एक बहुत भद्दा सा डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं इस बात की प्रोबेबिलिटी के सक्सेस जो है वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये पूरा का पूरा मेरे पास एक बायनोमियल का ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, इस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी। ये टोटल जो सम होगा इन सारे के सारे बॉक्सेस का, यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होगा, टोटल एरिया जो हम इसको कह सकते हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करें, तो ये सारा का सारा 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है और ये सारी की सारी उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी जो कि रैंडम वेरिएबल्स ले सकता है। तो लिहाजा ये पूरी की पूरी टर्म जो कि सिग्मा के अंदर है, ये 1 के बराबर होगी, आपस में जमा होके 1 के बराबर आ जाएगी। अगर आप हेड्स टेल्स की बात करें तो उस सूरत में भी ये प्रोबेबिलिटी जो है सम हो के आपस में, क्योंकि इसमें हेड्स और टेल्स की टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो ये सब की सब 1 के बराबर हो जाएगी। 4 हेड्स, 10 हेड्स, 100 हेड्स, कितने भी हों। तो अब ये उसमें सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस शामिल हैं। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैंने एक बार फिर कहूंगा, ये सम होके 1 के बराबर हो जाएगी। मेरी वीडियो का टाइम 16 मिनट से बढ़ चुका है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी रैंडम वेरिएबल x की n टाइम्स p के बराबर होगी, जबकि n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स और p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल में है, याद रखिएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे रैंडम वेरिएबल्स के लिए सच होगा जिनमें के बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया जा सकता है। हर तरह के रैंडम वेरिएबल पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। बहरहाल वीडियो खत्म करता हूं और आपसे